इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए प्रॉपर्टीज़। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम प्लेन और स्पेस दोनों में ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स हम ले रहे हैं u, v और w, ये वेक्टर्स हमने प्लेन या फिर स्पेस किसी में भी हम ले सकते हैं। हमने 3 वेक्टर्स लिए और यहाँ पे हमने a, b दो स्केलर क्वांटिटीज़ ले ली जो कि रियल लाइन से बिलोंग कर रही हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हमारे पास वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ में ये हमारे पास फर्स्ट है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर दो वेक्टर्स u प्लस v इक्वल होते हैं, अगर दो वेक्टर हैं u और v, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी u प्लस v इक्वल होता है v प्लस u के, और ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें हम 3 वेक्टर्स लेते हैं, यानी ये तीनों वेक्टर्स का हम सम ले लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट टू वेक्टर्स पे हमने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे लास्ट टू वेक्टर्स पे हमने ब्रैकेट लगा दी। तो वेक्टर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी u प्लस v को अगर हम ऐड करें और फिर उसके आंसर जो आएगा हमारे पास उसमें हम w वेक्टर को भी ऐड कर दें, तो वो इक्वल होगा कि v और w को हम पहले ऐड करें, उसका जो आंसर आएगा उसमें u वेक्टर को ऐड कर दें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है वेक्टर्स में। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है। इन्वर्स प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई वेक्टर u है, इसका हम स्केलर जो है वो नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव स्केलर क्या होता है? -1। तो -1 इंटू यू हम करेंगे तो क्या आएगा? u माइनस यू, जो कि इक्वल होता है 0 के। तो u का हमने इन्वर्स क्या लिया? -u। तो u का इन्वर्स -u लिया, तो आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब है कि ये इन्वर्स ही है इसका, और ये इसमें एग्जिस्ट करता है वेक्टर एडिशन में। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास एक स्केलर a है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है v प्लस w से, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्केलर a मल्टीप्लाई होगा v से भी और w से भी, तो ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें कि अगर b को हम पहले u से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आने के बाद a से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वल होता है a b इंटू यू के, यानी u से a b पहले लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी वेक्टर्स की।